हरे कृष्णा। एक बालक ने प्रणाम मात्र से अपने भाग्य में लिखी मृत्यु को बदल दिया। सिर्फ और सिर्फ एक प्रणाम मृत्यु की तारीख को बदल सकता है। उन बालक का नाम था मार्कंडेय। आज हम जानेंगे मार्कंडेय ऋषि के बारे में, कैसे उन्होंने अपने भाग्य में लिखी मृत्यु को बदल दिया। प्रसंग आता है कि मार्कंडेय ऋषि के माता पिता तपस्या करते हैं भगवान शिव की। भगवान शिव उनकी तपस्या से जब प्रसन्न होते हैं तो बोलते हैं कि आप वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं, प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है, आपसे प्रार्थना है कि हमें एक संतान की प्राप्ति हो। भगवान शिव कुछ देर विचार करते हैं और बोलते हैं कि आपके भाग्य में तो संतान लिखी नहीं, लेकिन आपने तपस्या की है और वरदान मांगा कि हमें एक संतान चाहिए, तो हम कुछ शर्तें बताते हैं, यदि आप उसे स्वीकार करें तो हम आपको संतान का वरदान प्रदान करेंगे। तो बोलते हैं, प्रभु आप बताएं। कहते हैं, यदि आप सुपुत्र चाहते हैं तो उसकी आयु बहुत अल्प होगी। कहीं कहीं पे उनकी आयु को 5 वर्ष, कहीं कहीं पे 16 वर्ष बताया गया कि उनकी आयु बहुत अल्प होगी। और यदि आप कुपुत्र चाहते हैं तो उसकी दीर्घ आयु होगी। आप कैसा पुत्र चाहेंगे? तो माता पिता कुछ देर विचार करते हैं, फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि प्रभु हमें सुपुत्र प्रदान करें। महादेव जी उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब उनके यहाँ पे कुछ समय पश्चात में एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम वो लोग मार्कंडेय रखते हैं। मार्कंडेय ऋषि बहुत ही सुशील, शांत और बहुत ही तेजपूर्ण थे। बहुत ही ज्यादा उनके अंदर सदाचरण था और माता पिता ने ऐसे संस्कार उन्हें दिए कि वो बहुत ही ज्यादा संस्कारी पुत्र बने। उनके माता पिता ने उन्हें एक शिक्षा दी कि पुत्र, कोई भी साधु संत ऋषि मुनि अगर आपके पास से निकलता है, गुजरता है, तो आप उसे तुरंत साष्टांग प्रणाम करेंगे, दंडवत, तुरंत लेट जाएंगे उसके सामने, ऐसा प्रणाम। वो जैसे ही वो अपने पिता और माता की पूरी बात मानते थे, हमेशा उनकी बातों का पालन करते थे। तो कोई भी साधु संत निकलता था तो वो उन्हें प्रणाम अर्पित करते थे। एक बार सप्तऋषि निकल रहे थे और जैसे ही वो उन बालक के सामने से निकले, बालक ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। और बालक का इतना संस्कार देख के और उनका तेज देख के, उनकी विनम्रता को देख के सप्तऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और अनायास उनके मुंह से निकल गया, चिरंजीवी भव। जैसे ही उन्होंने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया, उनके माता पिता सामने आ गए और बोले कि हे ऋषि, आप लोगों ने जो हमारे पुत्र को आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद तो सफल नहीं हो सकता है। अब आपने इसे आशीर्वाद दिया तो इसे सफल बनाइए। उन्होंने कहा, क्यों, क्या है? तो बताते हैं कि महादेव द्वारा इन्हें अल्प आयु का ही वरदान प्राप्त था और इनकी आयु जल्द ही पूर्ण होने वाली है। सप्तऋषि विचार में पड़ जाते हैं कि अब आशीर्वाद दे दिया है तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो बालक से कहते हैं कि आप हमारे साथ में चलिए। उनके माता पिता से बोलते हैं, अब इस बालक को हमें प्रदान कर दीजिए, हमें सौंप दीजिए। वो उन बालक को सप्तऋषियों को सौंप देते हैं। सप्तऋषि उन्हें लेके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बालक से पहले ही बोलते हैं कि जैसे आपने हमें प्रणाम किया था, ऐसे ही चल के ब्रह्मा जी को प्रणाम कर दीजिएगा। वो जैसे ही ब्रह्मा जी के सामने जाते हैं, सप्तऋषि उन्हें प्रणाम करते हैं और वो बालक भी तुरंत उन्हें साष्टांग प्रणाम करता है। जैसे प्रणाम करता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं, चिरंजीवी। सप्तऋषि बोलते हैं, हमारी समस्या का समाधान हो गया, अब आप जानिए, क्योंकि इन्हें अल्प आयु का वरदान महादेव जी के द्वारा प्राप्त है। अब आपने आशीर्वाद इन्हें प्रदान किया है, अब आप बताइए कि कैसे इनकी आयु को दीर्घ किया जाए। ब्रह्मा जी भी विचार पड़ जाते हैं कि अभी तो हम फंस गए हैं इसमें, कैसे निकला जाए। तो बालक से कहते हैं कि आप मेरे साथ में चलिए, और वो वहां से लेके उनको महादेव के पास जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी महादेव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी महादेव जी को प्रणाम करते हैं और वो बालक भी प्रणाम करता है। जैसे ही बालक प्रणाम करता है, महादेव जी के मुंह से निकलता है, चिरंजीवी भव। फिर क्या, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि प्रभु आपने ही तो इन्हें वरदान दिया था अल्प आयु का, अब आप इन्हें वरदान दे रहे हैं दीर्घ आयु का, ये कैसे संभव हो पाएगा?
और इस बालक की अभी जल्द ही समय सीमा भी पूर्ण होने वाली है। महादेव जी बोलते हैं कि अब मैंने वरदान दिया है, कोई बात नहीं, तुम जाके मेरी पूजा और आराधना करो। और वो वहां से चले आते हैं, जैसे महादेव जी जो बताते हैं वहां से आते हैं और एक शिवलिंग के पास में वो नित्य प्रतिदिन महादेव जी की पूजा आराधना करते हैं। जब अंतिम दिन आता है, यमराज आते हैं यमपास लेके और उस बालक को पकड़ने लगते हैं कि अब आपका समय पूर्ण हुआ, अब चलना। तो वो शिवलिंग को पकड़ के चिपक जाते हैं और वहीं पर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते हैं, महादेव रक्ष माम, महादेव पाहि माम। महादेव जी से अपने जीवन की रक्षा की विनती करने लगते हैं और फिर महादेव जी प्रकट होते हैं और यमराज से बोलते हैं कि आप इन्हें नहीं ले जा सकते क्योंकि इन्हें मैंने दीर्घायु का वरदान दे दिया। तो यमराज बोलते हैं, प्रभु आप ही के कहने के अनुसार तो मैं लेने आया हूँ, आप ही ने इनकी अल्प आयु का वरदान, इनके माता पिता को सुपुत्र होने के साथ साथ ये भी कहा था कि इनकी अल्प आयु होगी, तो मैं लेने आया। उन्होंने कहा हमने अल्प आयु कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था किस काल की, किस युग की अल्प आयु। हमारे यहाँ पर समय चक्र के हिसाब से जो ये आयु होती है वो बदलती रहती है। जैसे जो आयु पृथ्वी पर जो समय चक्र चलता है वो 5 वर्ष दूसरे होंगे, वो 16 वर्ष दूसरे होंगे, वही स्वर्गलोक के दूसरे होते हैं, ब्रह्मलोक के दूसरे होते हैं। उन्होंने कहा मैंने ये चीज उस समय स्पष्ट नहीं की थी। और फिर महादेव जी उन्हें दीर्घायु का जो वरदान देते हैं, यमराज भी उनके सामने हार जाते हैं और वापस चले जाते हैं। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि के प्राणों की रक्षा होती है और वो मार्कंडेय ऋषि प्रलय काल के समय जब पृथ्वी पर महाप्रलय आया तो भगवान के दिव्य रूप के साक्षी बने। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर करें। हरे कृष्णा।